ओके, तो सेक्शन 1 बात करता है सॉ टाइटल कमिटमेंट एंड एक्सटेंट की। टाइटल इसका बात करता है द एक्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द कोड ऑफ सीपीसी 1908। सॉ टाइटल इंश्योर्स दैट व्हेनेवर वी रेफर टू सीपीसी 1908 इट डायरेक्टली मींस दिस कोड। कमिटमेंट बात करता है केम इनटू फोर्स ऑन 4 जनवरी 1909 इनेक्टेड ऑन 21 मार्च 1908। डेट ऑफ असेंट है ये। दस लॉ पास्ड इन 1908 बट इन्फोर्स्ड फ्रॉम 1909। 1908 पास 1909 इन्फोर्स्ड। ओके, एक्सटेंड बात करता है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फर्स्ट इसका पॉइंट है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल एनैक्टमेंट। नाउ पोस्ट 2019 से जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो कवर्ड बट सब्जेक्ट टू चेंजेस। दूसरा पॉइंट का बात करता है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज अंडर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइज अदरवाइज। तीसरा पॉइंट बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ट्राइबल बेल्ट ऑफ आसाम, आंध्र प्रदेश, गोदावरी एंड विशाखापट्टनम एजेंसीज एक्सेट्रा। प्रोविजंस का बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड सीपीसी प्रोविजंस विद मॉडिफिकेशन टू दीज एक्सक्लूडेड एरियाज। की पॉइंट टू नोट है इसमें टाइटल सीपीसी 1908 है, कमिटमेंट फॉर जनवरी 1909, एक्सटेंड है होल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन है नागालैंड ट्राइबल एरिया सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस की, जिसमें कि 2.1 बात करता है कोड की, इंक्लूड्स रूल्स। 2.2 डिग्री, कोड का फॉर्मल एडजुडिकेशन तो पार्टीज के राइट्स डिसाइड करता है। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी टाइप का भी हो सकता है, फाइनल पार्शली प्रिलिमिनरी भी हो सकता है। ठीक है, पार्शली फाइनल भी हो सकता है। एक्सक्लूड्स डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इंटरलोकुटरी ऑर्डर्स। डिग्री होल्डर कौन होता है? 2.3 में है ये वो पर्सन जिसके फेवर में डिग्री पास हुई है। 2.4 में डिस्ट्रिक्ट है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड लोकल एरियाज। 2.5 में फॉरेन कोर्ट है इंडिया के बाहर सिचुएटेड कोर्ट जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश नहीं किया। 2.6 में फॉरेन जजमेंट है किसी फॉरेन कोर्ट का जजमेंट। 2.7 में गवर्नमेंट लीडर है गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड लीडर। 2.8 में जजेस हैं सिविल कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। 2.9 में जजमेंट है जज द्वारा दिए गए रीजन्स ग्राउंड जिन पर डिग्री ऑर्डर पेश है। 2.10 में जजमेंट डॉक्टर है वो पर्सन जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है। 2.11 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्सन जो डिसीज्ड की स्टेट रिप्रेजेंट करता है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल भी। 2.12 में मेंस प्रॉफिट है प्रॉफिट जो कोई व्यक्ति रॉन्गफुल पोजीशन से अर्न करता है। 2.13 में मूवेबल प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल नहीं है। 2.14 में ऑर्डर है कोर्ट का फॉर्मल डिसीजन जो डिग्री नहीं है। 2.15 में प्लीडर है एडवोकेट वकील अदर इंटाइटल्ड पर्सन टू अपीयर इन कोर्ट। 2.16 में प्रेस्क्राइब्ड है रूल्स द्वारा प्रेस्क्राइब्ड। 2.17 में पब्लिक ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफिसर जज मिलिट्री नेवल एयरफोर्स ऑफिसर आदि। 2.18 में रूल्स हैं फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए या सेक्शन 122 125 के अंडर बने रूल्स। 2.19 में शेयर इन कॉर्पोरेशन है कंपनी में शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट। 2.20 में साइंड है सेव इन द केस ऑफ जजमेंट एंड डिग्री इंक्लूडेड स्टैम्प। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लो चार्ट्स की। तो सेक्शन में बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट की। सीपीसी का नाम है, इसमें पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, कब से लागू होगा ये सब दिया गया। सेक्शन 2 डेफिनेशन की बात करता है डिग्री और जजमेंट कोर्ट प्लांट डिपेंडेंट जज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्सेट्रा की बात करता है। सेक्शन 3 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के कंट्रोल में ये सब चीजें हैं इसमें। सेक्शन 4 बात करता है सेविंग ऑफ स्पेशल और लोकल लॉज की। ठीक है, स्पेशल लॉज लोकल लॉज सीपीसी ओवरराइड नहीं करेगा बोला है जब तक एक्सप्रेसली मेंशन ना हो। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ सीपीसी टू सर्टेन एरियाज, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सीपीसी को एक्सटेंड कर सकती है ये बोला। सेक्शन 3 पेक्यूलियर जुडिक्शन के बारे में बात हुई है, कोर्ट के पैसों की लिमिट जो है वो बताई गई, लिमिट से ज्यादा अमाउंट का सूट लोअर कोर्ट नहीं सुन सकती ये भी बताया गया है। सेक्शन 7 में बताया गया प्रोविजनल स्मॉल कॉज कोर्ट, स्मॉल कॉज कोर्ट लिमिटेड जुडिक्शन और स्पेसिफिक टाइप ऑफ केसेस सब बताया गया है। सेक्शन 8 प्रोसीजर ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, सिमिलरली प्रोसीजर सीपीसी का लिमिटेड एप्लीकेशन, ये सब चीजें इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं अगले फ्लोचार्ट की सेक्शन 9 की। डज द कोर्ट हैव जुडिक्शन टू ट्राई द सूट सिविल नेचर नोट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली पार्ट बोला गया। अगर नो आंसर है तो सूट नॉट मेंटेनेबल, अगर यस आंसर है तो सेक्शन 10 में आ जाएंगे। इज देयर अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट पेंडिंग बोला गया है बिटवीन सेम पार्टीज ऑन सेम मैटर, यस स्टे ऑफ सब्सिक्वेंट सूट, नो सेक्शन 11 वाज द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू अर्लियर एंड फाइनली डिसाइडेड, यस रेस जुडिकाटा अप्लाइज, नो सेक्शन 12 कैन प्लेंटिव इंस्टीट्यूटेड फर्दर सूट, नो फर्दर सूट वेयर प्रिक्लूडेड। सेक्शन 13 बात करता है इज द जजमेंट फॉरेन, चेक करेंगे कंक्लूसिवनेस कंडीशंस। ठीक है, सेक्शन 14 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 15 व्हिच इज द लोएस्ट कंपिटेंट कोर्ट सूट मस्ट बी फाइल्ड दिया। सेक्शन 16 इज सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस सेक्शन 16 में प्रॉपर्टी जुडिक्शन देखा जाएगा। अगर नो है तो 17 18 19 और मल्टीपल कोर्ट्स हैं, सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी कंपनसेशन वगैरह ये सब देखा जाएगा। सेक्शन 20 बात करता है वेयर टू डिफेंडेंट रिसाइड, कॉज ऑफ एक्शन अराइज कहां हुआ ये देखा जाएगा। 21 बात करता है वॉच ऑब्जेक्शन टू जुडिक्शन रेज्ड, अर्ली अपॉर्चुनिटी है ये देखा जाएगा। बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू है ये देखा जाएगा। फेलियर ऑफ जस्टिस है ये देखा जाएगा। आंसर नो है तो ऑब्जेक्शन बार हो जाएगा, अगर आंसर यस है तो ऑब्जेक्शन अलाउड हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 22 की। सूट कैन बी फाइल्ड इन 2 और मोर कोर्ट्स बोला गया। सूट फाइल्ड इन 1 सच कोर्ट बाद किसी न्यायालय में दायर किया गया, सिर्फ डिफेंडेंट ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन दे सकता है बोला है। एप्लीकेशन अर्लियर अपॉर्चुनिटी पर इशू सेटल होने से पहले होना चाहिए। कोर्ट दूसरी पार्टी की ऑब्जेक्शन सुनती है, कोर्ट डिसाइड करती है कि सूट कौन से कोर्ट में चलेगा। ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब मल्टीपल कोर्ट्स के पास जुडिक्शन होता है ये बोला है। ठीक, अब सेक्शन 23 की बात करते हैं। तो 23 क्या बोलता है कि क्या सब कोर्ट सेम टी के बारे में, क्या सब कोर्ट सेम अपीलिएट कोर्ट के अंदर आते हैं। अगर आंसर यस है तो एप्लीकेशन अपीलिएट कोर्ट में जाएगा, अगर नो है तो क्या सब कोर्ट सेम हाई कोर्ट में आते हैं। अगर आंसर यस है तो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जाएगी, अगर आंसर नो है तो डिफरेंट हाई कोर्ट में जाएगी, उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जहां सूट फाइल किया गया हो। सेक्शन 24 बात करता है ट्रांसफर की, विड्रॉल पावर की। ठीक है, तो पार्टी के एप्लीकेशन पर या कोर्ट खुद सुमोटो ले सकती है बोला है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सूट अपील प्रोसीडिंग के किसी भी एक स्टेज पर कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है बोला है। विड्रॉल पावर जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट से सूट विड्रॉल किया कोर्ट कर सकती है, ऐसा खुद ट्रायल करके तो या दूसरे कॉम्पिटेंट कोर्ट में ट्रांसफर कर देगी, फिर वापस ओरिजिनल कोर्ट में भेज देगी। आफ्टर ट्रांसफर सेक्शन 24 का 2 बोलता है ट्रांसफरी कोर्ट के बारे में, केस को रिट्राई करें या सेम स्टेज पर कंटिन्यू करें। सेक्शन 25 बात करता है सुप्रीम कोर्ट का पावर टू ट्रांसफर एप्लीकेशन मोशन के थ्रू होगा, एफिडेविट फाइल होगा, नोटिस जाएगी, हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट जो है सेटिस्फाई हो कि ट्रांसफर एंड ऑफ जस्टिस के लिए जरूरी है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर करेगी। आफ्टर ट्रांसफर जो है जिस कोर्ट में केस गया रिट्रायल होगा या सेम स्टेज से प्रोसीडिंग होगी। अगर फ्रेविलस एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन फ्रेविलस या फिर वैक्सीशियस हो तो 2000 तक का जो है कंपनसेशन इंपोज हो सकता है। 26 सेक्शन बोलता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में। प्लांटिव है इसमें, प्लान प्रेजेंट करता है, सूट इंस्टीट्यूट होता है, प्लान के फैक्ट्स एफिडेविट से प्रूव होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 27 की। सूट प्रॉपर्ली इंस्टीट्यूटेड, समन टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को समन जाएगा, कोर्ट समन इशू करती है, डिफेंडेंट को आंसर या अपेयर होना होता है, या तो आंसर करना होता है या अपेयर होना होता है। डेट ऑफ अपेयरेंस मैक्सिमम 30 डेज होता है। चेक करते हैं डिफेंडेंट कहां रहता है, सेम स्टेट में रहता है तो नॉर्मल सर्विस होगी, अनदर स्टेट में रहता है तो सेक्शन 28 अप्लाई होगा, समन दूसरे स्टेट के कोर्ट को भेजा जाता है। रिसीविंग कोर्ट सर्विस करेगी, सर्विस के बाद रिकॉर्ड वापस भेज देगी। लैंग्वेज अगर डिफरेंट है तो हिंदी इंग्लिश ट्रांसफर कंपलसरी है। चेक किया जाएगा फॉरेन समन जो है फॉरेन कोर्ट से है, सेक्शन 29 आ जाएगा। यहाँ पे फॉरेन समन्स की बात होती है, फॉरेन नोटिफाइड कोर्ट के समन्स इंडियन कोर्ट के थ्रू सर्व होगा, ट्रीट किया जाएगा जैसे इंडियन कोर्ट का समन है। कोर्ट नीड एविडेंस डॉक्यूमेंट। सेक्शन 30 बात करता है कोर्ट पावर की, डिस्कवरी एंड इंट्रोगेटरीज की पावर की, डॉक्यूमेंट एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करना, एविडेंस देने के लिए समन्स भेजना और फैक्ट्स एफिडेविट से प्रूव करवाना।
बुलाना, विटनेस का समन करना है, विटनेस को समन करना है तो सेक्शन 31 समन टू विटनेस, सेक्शन 27, 28, 29 के रूल अप्लाई होंगे विटनेस एविडेंस डॉक्यूमेंट्स में जो है कि ये बुलाया जाएगा। पर्सन समन फॉलो नहीं करता अगर सेक्शन 32 पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट की बात करता है। वारंट ऑफ अरेस्ट होती है, प्रॉपर्टी अटैच सेल होगी, फाइन अप टू 5000 लग सकता है, सिक्योरिटी डिमांड हो सकती है और डिफॉल्ट में सिविल प्रिजन भी हो सकता है। ठीक है, ये है। अब बात करते हैं सेक्शन 33 की। तो सेक्शन 33 बात करता है जजमेंट प्रोनाउंस की। सेक्शन 33 बात करता है कोर्ट शैल पास डिग्री प्रिपरेशन होगी 34 में, इंटरेस्ट ऑन डिग्री पेंडेंट टाइटल प्लस फ्यूचर। 35 में कॉस्ट लग जाएगी, को डिसाइड बाय होम पेबल। 35A में कंपनसेटरी कॉस्ट लगेगी, फॉल्स और वैक्सीशियस क्लेम अगर है। 35B में कॉस्ट फॉर डिले, नॉन कंप्लायंस और एडजॉर्नमेंट। एग्जीक्यूटिबल चेक होगा 36 में, सेक्शन 36 में डिग्री एग्जीक्यूटिबल लाइक जजमेंट कहाँ डिग्री एग्जीक्यूट होगी। 37 में है कोड एग्जीक्यूटिंग डिग्री पासिंग कोड ट्रांसफरी कोड। सेक्शन 38 एग्जीक्यूशन बाय पासिंग कोड और ट्रांसफरी कोड। सेक्शन 39 ट्रांसफर ऑफ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन। सेक्शन 40 ट्रांसफर टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। सेक्शन 41 पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सेम पावर एज पासिंग कोर्ट, सीपीसी नॉन एप्लीकेबल फॉरेन एलिमेंट। सेक्शन 43 बात करता है सिविल कोड डिग्री फ्रॉम सीपीसी नॉन एप्लीकेबल एरिया। सेक्शन 44 रेवेन्यू कोड डिग्री, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। सेक्शन 44A फॉरेन डिग्री, रेसिप्रोकली टेरिटरी। सेक्शन 45 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया, एग्जीक्यूशन पावर। सेक्शन 46 प्रिसिप्ट टेम्पररी अटैचमेंट। 47 सेक्शन ऑल एग्जीक्यूशन क्वेश्चन डिसाइडेड बाय executing court, no separate suit. Section 48 repeal limitation act. 49 section transfer of degree bound by some same equity. Section 50 legal representative liability limited to inherited property, डिग्री satisfied तो execute होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 51 की। तो सेक्शन 51 डिग्री पास होगी। अब सेक्शन 51 आता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। डिग्री का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ए है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, बी है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सी है अरेस्ट एंड डिटेंशन सिविल प्रिजन, डी है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ई है एनी अदर मैनर। 52 में बात होती है सेक्शन की डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। जजमेंट डेप्टर मर चुका है अगर तो क्या होगा अगर, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की प्रॉपर्टी से एग्जीक्यूशन होगा, पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। सेक्शन 53 है लायबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हिंदू सन है, डिसेंडेंट है, फादर के डेथ के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लायबल होगी। ठीक है, सेक्शन 54 बात करता है पार्टीशन ऑफ स्टेट, एग्रीकल्चरल लैंड कलेक्ट्रल के थ्रू पार्टीशन होगा। सेक्शन 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन, जजमेंट डेप्टर को अरेस्ट कर सकते हैं, नोटिस मैंडेटरी है, पेमेंट अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है, वुमन है तो नो डिटेंशन। सेक्शन 56 है प्रोविजन ऑफ अरेस्ट, जजमेंट डेप्टर अगर वुमन है अरेस्ट एंड डिटेंशन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। सेक्शन 57 है सब्सिस्टेंस अलाउंस, सिविल प्रिजन में डिटेंशन, डिग्री होल्डर को मेंटेनेंस अलाउंस देना होगा। सेक्शन 58 डिटेंशन पीरियड, डिक्रीटल अमाउंट 5000 है, मैक्सिमम 3 मंथ होगा, 2000 से 5000 के बीच में मैक्सिमम 6 वीक होगा और 2000 है तो नो डिटेंशन। सेक्शन 59 है फिर रिलीज ऑफ जजमेंट डेप्टर, पेमेंट हो गया यस इमीडिएटली रिलीज होगा, नो प्रिजन कंप्लीट होने पर रिलीज होगा। सेक्शन 60 है प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट, अटैचेबल प्रॉपर्टी है सैलरी, हाउस, नॉन एग्जेम्प्ट, बैंक अकाउंट, मोबाइल इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 61 है एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टी, नेसेसरी वेयरिंग क्लोथ्स, टूल एंड आर्टिशन, सैलरी, पार्शियली एग्जेम्प्ट, पेंशन, ग्रेजुएटी, वुमन, पर्सनल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 61 की। ठीक, तो सेक्शन प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल बोला है, जजमेंट डेप्टर प्रॉपर्टी अटैच एंड सेल हो सकती है, एग्जेम्प्टेड प्रॉपर्टीज। सेक्शन 60 बात करता है, सेक्शन 62 बात करता है सीजर ऑफ प्रॉपर्टी इन ड्वेलिंग हाउस में सीजर रिस्पेक्ट टू वुमेन ऑब्जर्वेंस। ठीक है, सेक्शन 63 में है प्रॉपर्टी अटैच्ड इन सेवरल कोर्ट, सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल कोर्ट में अटैच्ड, हायर ग्रेड कोर्ट प्रिवेल करेगी। सेक्शन 64 प्राइवेट एलिगेशन आफ्टर अटैचमेंट के बाद ट्रांसफर वॉइड एक्सेप्ट प्रायर रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सेक्शन 65 में परचेजर टाइटल है सेल एब्सोल्यूट होने पर टाइटल सेल के डेट से वेस्ट करेगी। सेक्शन 66 है सूट अगेंस्ट परचेजर बार, एक्शन परचेजर के खिलाफ ऑक्शन परचेजर के खिलाफ सूट, परचेजर बेनामी ग्राउंड पर मेंटेनेबल। 67 सेक्शन बात करता है पावर टू मेक रूल रीसेल, स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है सेल ऑफ लैंड इन एग्जीक्यूशन के लिए। सेक्शन 68 टू 72 डिटेंशन टू कलेक्टर रिपील्ड हो गए हैं अमेंडमेंट एक्ट 1956 से। सेक्शन 73 बात करता है रिलेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, सेम जजमेंट डेप्टर, मल्टीपल डिग्री होल्डर्स, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन। सेक्शन 74 है रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन, पोजीशन में ऑब्स्ट्रक्शन, कोर्ट में सिविल प्रिजन अप टू 30 डेज, पोजीशन डिलीवर्ड। ठीक है, सेक्शन 75 बात करता है कमीशन की, जनरल पावर है एग्जामिनेशन, लोकल इन्वेस्टिगेशन, अकाउंट्स, पार्टीशन, एक्सपर्ट इंक्वायरी होगी और मिनिस्ट्रियल एक्ट लगेगा। ठीक है, सेक्शन 76 है कमीशन टू अनदर कोर्ट, पावर पर्सन आउटसाइड जुडिक्शन है, अनदर कंपिटेंट कोर्ट एग्जामिन करेगी। सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, विटनेस आउटसाइड इंडिया फॉरेन अथॉरिटी के थ्रू एग्जामिनेशन होगा। सेक्शन 78 फॉरेन कोर्ट कमीशन, फॉरेन कोर्ट की कमीशन इंडिया के सीपीसी के अंडर एक्सिक्यूट होगी। सेक्शन 79 सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट। ठीक है, सेक्शन 80 नोटिस टू गवर्नमेंट, पब्लिक ऑफिसर मैंडेटरी टू नोटिस 2 मंथ नोटिस, एक्सेप्शन अर्जेंट रिलीफ विद कोर्ट लीव। ठीक है, सेक्शन 80 बात करता है 80 से 82 सूट बाय अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, एम्बेसडर, एनवॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट जरूरी है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अप्लाई होती है, प्रोसीजर कंप्लायंस रिक्वायर्ड है। अगेंस्ट 83 एग्जेम्पशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर, पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन ऑफिशियल ड्यूटी के कारण। सेक्शन 84 के बाद करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अगेंस्ट गवर्नमेंट, डिग्री डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होती प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉलो होता है। सेक्शन 85 बात करता है सूट अगेंस्ट रूल्स एंड फॉरेन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मैंडेटरी है। सेक्शन 86 बात करता है सूट अगेंस्ट फॉरेन स्टेट रूलर्स, एम्बेसडर, प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी है, विदाउट सेंट्रल सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। ठीक है, विदाउट कंसेंट। सेक्शन 87 बात करता है प्रोसीजर इन सूट अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स स्टेट्स, स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई होता है। सेक्शन 88 सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट, ईडीआर, कोर्ट फर्स्ट फाइनल सेटलमेंट पॉसिबल है, टर्म फ्रेम करेगी, रेफर टू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत, जुडिशियल सेटलमेंट, मीडिएशन। सेक्शन 90 बात करता है पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट, पार्टीज का रिटन एग्रीमेंट होगा, केस स्टेटेड फॉर कोर्ट ओपिनियन, कोर्ट ट्राई एंड डिटरमाइन करेगी। ठीक है,
अब बात करते हैं सेक्शन 91 की। 91 में बात करते हैं पब्लिक न्यूसेंस, रॉन्गफुल एक्ट, हु कैन फाइल सूट, एडवोकेट जनरल 2 or more person with leave of court, no need to show special damage, nature, preventive and preventive suit। सेक्शन 92 बात करते हैं पब्लिक ट्रस्ट की, चैरिटेबल रिलीजियस की, ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ट्रस्ट इज चैरिटेबल रिलीजियस हु कैन शू एडवोकेट जनरल 2 or more interested person with leave of court, relieves removal of trust direction accounts। सेक्शन 93 बात करता है एक्सरसाइज ऑफ जुडिक्शन, अंडर सेक्शन 92 जुडिक्शन एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू सीपीसी प्रोविजंस सब्जेक्ट टू स्पेशल रूल। ठीक, तो सेक्शन 94 बात करता है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग की, टू प्रिवेंट एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड कोर्ट में अदर अरेस्ट अटैचमेंट या फिर टेम्परेरी इंजंक्शन अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एनी अदर इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब सेक्शन 95 बात करता है कंपनसेशन फॉर फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम, अरेस्ट हो सकता है, अटैचमेंट हो सकती है, इंजंक्शन हो सकता है ऑब्टेन्ड ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड, डिफेंडेंट अप्लाइज, कोर्ट अवार्ड कर सकती है कंपनसेशन मैक्सिमम 50,000। और सेक्शन 96 बात करता है अपील फॉर ओरिजिनल डिग्री। ठीक है, फर्स्ट अपील, ओरिजिनल डिग्री अग्रीव्ड पार्टी जो होगी फर्स्ट अपील करेगी, फर्स्ट अपील लाइज ऑन फैक्ट लॉ या फिर मिक्स क्वेश्चन। स्पेशल केसेस एक्स पार्टी डिग्री अगर है अपील लाइज होगी, कंसेंट डिग्री नो अपील्स, स्मॉल कॉज अंडर 10,000 ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ। सेक्शन 97 है, ठीक है, प्राइमरी एंड पार्शियल एंड फाइनल डिग्री। ठीक है, प्राइमरी डिग्री पास अगर होगी नो अपील फाइल्स, फाइनल डिग्री पास होगी तो फाइनल डिग्री अपील, प्रिलिमिनरी डिग्री कैन नॉट बी कैंसल्ड। 98 सेक्शन बात करता है डिसीजन बाय बेंच 2 or more, अपील हर्ड बाय बेंच, मेजॉरिटी ओपिनियन होगी यस अगर हाँ तो डिसीजन बाय मेजॉरिटी, अगर नो डिग्री अपील फ्रॉम कंफर्म्ड। क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट है, रेफर टू अदर्स जज। ठीक है, सेक्शन 99 में आ जाएंगे आप, नो रिवर्सल फॉर टेक्निकल एरर्स, एरर इरेगुलरिटी देखी जाएगी, डज इट अफेक्ट मेरिट और जुडिक्शन ये देखा जाएगा, अगर नहीं तो डिग्री नॉट रिवर्स, अगर यस तो डिग्री में भी रिवर्स्ड। एक्सेप्शन नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी। 99 ए बात करता है ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 एग्जीक्यूशन की, ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 एरर डिफेक्ट फाउंड अगर होता है तो हैज डिसीजन बीन प्रेजुडिकली अफेक्टेड, नो अगर है तो ऑर्डर नॉट रिवर्स, अगर यस है ऑर्डर में भी रिवर्स। सेक्शन 100 बात करता है सेकंड अपील की, अपील डिग्री सेकंड अपील टू हाई कोर्ट, कंडीशन है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर है हाई कोर्ट फॉर्मुलेट्स क्वेश्चंस, अपील हर्ड एज दैट क्वेश्चन नॉट ऑन फैक्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 101 की। ठीक है, फर्स्ट अपील डिसाइडेड है, सेकंड अपील 101 में सिर्फ सेक्शन 100 के ग्राउंड पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। 102 बात करते हैं मनी सूट की। ठीक है, तो 25,000 यस, सेकंड अपील नहीं जाएगी, नो कंटिन्यू। और 103 से बात करता है हाईकोर्ट फैक्ट डिसाइड कर सकती है, इशू डिसाइड नहीं हुआ या रॉन्ग डिसीजन, लॉ एरर एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए। अपील फ्रॉम ऑर्डर सेक्शन 104, स्पेसिफाइड ऑर्डर है अपील होगी, अदर है तो नहीं होगा, अपीलिएट ऑर्डर से फर्दर अपील नहीं होगा। इंटरलोकेटरी ऑर्डर है सेक्शन 105, सेपरेट अपील, फाइनल अपील में ऑब्जेक्शन, रिमांड ऑर्डर अपीलिएट अपील नहीं किया बाद में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, विच कोड 106, जिस कोड में डिग्री की अपील नहीं ऑर्डर की अपील है, पावर ऑफ अपीलिएट कोड सेक्शन 107, फाइनल डिसीजन रिमांड फ्रेम इशू होंगे, एडिशनल एविडेंस आएगा, प्रोसीजर होगा सेक्शन 108, सेम प्रोसीजर अप्लाइड होगा डिग्री और ऑर्डर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए सेक्शन 109 सब्सटेंशियल ऑफ द लॉ, हाई कोर्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, स्टेटस ऑफ सेक्शंस 110 111 रिपील हो गए हैं, सेविंग 112 में है। सुप्रीम कोर्ट पावर आर्टिकल 136 सेव हो जाएगा, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेटिविटी एक्सक्लूडेड है। ठीक, 113 में रेफरेंस है टू हाई कोर्ट, केस पेंडिंग बिफोर सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुए हैं, वैलिडिटी ऑफ एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस इन्वॉल्व है, अगर यस तो हियरिंग फॉर डिस्पोजल ऑफ केस, सबऑर्डिनेट कोर्ट फील प्रोविजन इज इनवैलिड इनकॉर्पोरेटेड तो नॉट येट डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट स्टेट केस प्लस रीजंस देगी और रेफरेंस मेड टू हाई कोर्ट गिव इट्स ओपिनियन, सबऑर्डिनेट कोर्ट डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। सेक्शन 114 है रिव्यू, एग्रीव्ड पर्सन डिग्री अंडर पास्ट अपील अलाउड बट नॉट फाइल्ड और अपील नॉट अलाउड और डिसीजन ऑन रेफरेंस शैल कॉज कोर्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू फेल्ड बिफोर सेम कोर्ट में कंफर्म मॉडिफाई सेट असाइड ऑर्डर। अब 115 रिवीजन है, केस डिसाइड होगा बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट, नो अपील लाइज, हाई कोर्ट कॉल्स फॉर रिकॉर्ड। ठीक है, हाई कोर्ट लाइज रिकॉर्ड के लिए चेक करेगी जुडिक्शन एरर और एक्सेस ऑफ जुडिक्शन हो सकता है, फेलियर ऑफ एक्सरसाइज जुडिक्शन हो सकता है, इलीगल मटेरियल इरेगुलरिटी हो सकती है। इफ सेटिस्फाई हो जाते तो हाई कोर्ट में वेरी रेवेन्यू ऑर्डर और नो अप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस सेक्शन 116 एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट। ठीक, अब इस 16 में क्या है, हाई कोर्ट जो है इट इज कोर्ट ऑफ जुडिशियल कमीशन, नो पार्ट 9 अप्लाइज। ठीक है, सेक्शन 117 एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी ऑफ टू हाई कोर्ट सीपीसी प्रोविजन अप्लाई करेगी एक्सेप्ट वेयर पार्ट 9 पार्ट 10 स्पेशल रूल प्रोवाइड अदरवाइज। 118 में एग्जीक्यूशन बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट है, हाई कोर्ट पास करेगी डिग्री कॉस्ट नॉट येट कैलकुलेटेड, कोर्ट फील्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन नीडेड, डिग्री एक्जीक्यूट होगी इमीडिएटली, कॉस्ट एक्सक्लूड होंगे लेटर आफ्टर टैक्सेशन। ठीक है, सेक्शन 119 में है अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट टू एड्रेस कोर्ट, पर्सन वांट टू एड्रेस कोर्ट इट इज अ लीगली ऑथराइज्ड, नो कैन नॉट एड्रेस कोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर एडवोकेट, ओनली एडवोकेट ऑथराइज्ड पर्सन अलाउड। सेक्शन 120 प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल टू हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल सिविल जुडिक्शन, चेक एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीपीसी प्रोविजंस, सी नॉट एप्लीकेबल सेक्शन 16 17 20। ठीक, अब सेक्शन 121 देखेंगे, इफेक्ट ऑफ रूल्स, फर्स्ट शेड्यूल में है, फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स जो है सीपीसी के सेक्शन जैसे जब तक एनुअल या आफ्टर ना हो, ठीक, ऑल्टर ना हो, सॉरी एनुअल या ऑल्टर ना हो। सेक्शन 122 में देखेंगे पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल्स हैं। 123 में रूल कमेटी मेंबर्स जो है 3 हाई कोर्ट जज होंगे, 2 लीगल प्रैक्टिशनर होंगे, 1 सबऑर्डिनेट जज होगा। सेक्शन 124 बात करता है कमेटी टू रिपोर्ट टू हाई कोर्ट, कमेटी प्रपोजल देगी एनुअल ऑल्टर का, ऐड करेगी रूल, हाई कोर्ट कंसीडर करेगा रिपोर्ट। 125 में पावर ऑफ अदर हाई कोर्ट है, अदर हाई कोर्ट भी रूल्स बना सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट कंडीशन में सब्जेक्ट में। सेक्शन 126 में रूल सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, अप्रूवल रिक्वायर्ड है स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली
सेक्शन 127 में है अब पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होंगे। रूल्स में फर्स्ट शेड्यूल में है जैसे फोर्स ऑफ इफेक्ट से है। सेक्शन 128 में है मैटर्स फॉर विच रूल्स में प्रोवाइड्स, रूल बना सकती है फॉर समन नोटिस अटैचमेंट एंड सेल काउंटर क्लेम गार्निशी समरी प्रोसीजर ओरिजिनल समन्स कंसोलिडेशन कोर्ट रिकॉर्ड एंड फॉर्म्स। सेक्शन 129 ओरिजिनल शूट प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल साइट के लिए स्पेशल रूल बना सकती है। सेक्शन 130 अदर मैटर नॉन प्रोसीजरल अदर मैटर के लिए रूल स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल से। सेक्शन 131 अब बात करते हैं सेक्शन 131 की पब्लिकेशन ऑफ रूल्स। रूल्स अंडर सेक्शन 129 और 130 ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश फ्रॉम पब्लिकेशन डेट फोर्स ऑफ लॉ। सेक्शन 132 बात करते हैं एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन्स की, सर्टेन के अकॉर्डिंग कस्टम के अकॉर्डिंग पब्लिक अपीयरेंस नहीं करती जो वुमेन्स पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट है बट अरेस्ट से एग्जेम्प्ट नहीं है। 123 बात करते हैं 33 एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन प्रेसिडेंट वीआईपी वाइस प्रेसिडेंट सॉरी गवर्नर जज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के स्पीकर मिनिस्टर एक्सेट्रा पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन एंड को एविडेंस बाय कमीशन कॉस्ट एंड क्लेमेंट। सेक्शन 134 अरेस्ट अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री सिविल अरेस्ट के लिए सेक्शन 55 59 एप्लीकेबल है। सेक्शन 135 एग्जेम्पशन फ्रॉम सिविल अरेस्ट बात करता है जज मजिस्ट्रेट टू एंड फॉर कोर्ट पार्टीज प्लीडर विटनेसेस ट्रिब्यूनल अटेंड करते वक्त बट जजमेंट डेप्टर को इमीडिएट एग्जीक्यूशन में प्रोटेक्शन नहीं। सेक्शन 135 ए एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एमपीज एंड एमएलएज प्रोटेक्टेड है ड्यूरिंग सेशन जॉइंट सिटिंग कमिटी 40 डेज बिफोर एंड आफ्टर री अरेस्ट पॉसिबल आफ्टर पीरियड। सेक्शन 136 है अरेस्ट अटैचमेंट आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट पर्सन प्रॉपर्टी आउटसाइड जुडिक्शन वारंट सेंट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जीक्यूट एंड रिपोर्ट बैक। ठीक है। सेक्शन 137 लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट सेम लैंग्वेज ऑन बिफोर अंटिल स्टेट गवर्नमेंट चेंज ट्रांसजेक्शन इफ पार्टी doesn't know English. Section 138 evidence in English high court notification judge record evidence in English if not possible region recovered. Section 139 oath on affidavit court magistrate notary high court or state appointed ठीक है appointed officer. Section 140 accessors administratively salvage cases court may appoint to assessors fees paid as directorate. अब सेक्शन 141 की बात करते हैं मिसलेनियस प्रोसीडिंग है जो कि सीपीसी प्रोसीजर अप्लाई होगा टू ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स एक्सेप्ट आर्टिकल 226 में। 142 बात करते हैं ऑर्डर नोटिस की मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए। 143 पोस्टेज की बात करते हैं समन नोटिस पोस्टेज टू बी पेड होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में रिमिट फी। 144 रेस्टिट्यूशन है डिग्री ऑर्डर रिवर्स्ड और सेटिसाइड रिस्टोर पार्टीज टू ओरिजिनल पोजीशन कोर्ट इंटरेस्ट compensation allowed. 145 है liability of surety security guarantee gives executable like decree security deemed party. Section 47 नेक्स्ट है 146 प्रोसीडिंग बाय अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्ट। सेक्शन 147 है कंसेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी माइनर अनसाउंड माइंड कोर्ट परमिशन कंपलसरी। सेक्शन 148 है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम कोर्ट में एक्सटेंड टाइम मैक्सिमम 30 डेज। 148 ए है कैविएट के बारे में राइट टू बी हर्ड नोटिस टू कैविएटर मैंडेटरी है वैलिड फॉर 90 डेज। सेक्शन 149 है डेलिशियंसी ऑफ कोर्ट फी कोर्ट अलाउज लेटर पेमेंट वैलिड फ्रॉम ओरिजिनल डेट। 150 बात करता है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस की न्यू कोर्ट हैज सेम पावर। सेक्शन 151 बात करते हैं इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट की एंड ऑफ जस्टिस प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस से प्रिवेंट करने के लिए। सेक्शन 152 बात करता है अमेंडमेंट क्लैरिकल एरर्स की जजमेंट डिग्री ऑर्डर एनी टाइम करेक्शन। 153 बात करता है जनरल पावर टू अमेंड प्लीडिंग एंड प्रोसीडिंग टू डिसाइड रियल इशू। 153 ए बात करता है अपील समरीली डिसमिसल लोअर कोर्ट कैन अमेंड डिग्री। सेक्शन 154 बात करता है कंपनसेशन रॉन्ग अरेस्ट अटैचमेंट। सेक्शन 155 बात करता है कंपनसेशन फॉर डिले अननेसेसरी डिले फाइनलाइज। सेक्शन 156 इंटरेस्ट की बात करता है प्री सूट पेंडेंट लाइट पोस्ट डिग्री। सेक्शन 157 बात करता है जज ट्रांसफर्ड सक्सेसर जज डिसाइडेड केस। 158 बात करता है टाइम एक्सटेंशन फॉर डिपॉजिट कोर्ट में एक्सटेंड टाइम।